वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी? ठीक ही चल रही होगी शायद। देखिए, हम चैप्टर 1 कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है इरेशनल नंबर्स, उनकी डेफिनेशन और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन याद आ रहा होगा आपको। इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इस टाइप का कुछ पढ़ा था आपने। लेकिन वहां पर क्या प्रूफ नहीं किया था हमने क्लास 9th में। तो हमें ये जरूरी है कि क्या रियल में ही ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनका हम प्रूफ करते हैं। और देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें कुछ इनके जो रिजल्ट्स हैं या डेफिनेशन है उसकी जरूरत है। तो वैसे पढ़ा आपने क्लास 9th में, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। देखिए, पहला तो है डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स होते क्या है? और देखिए, डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था, मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस नंबर सिस्टम के बारे में बताया भी था। तो इरेशनल नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं? ए नंबर which is not rational। किससे डिफाइन करते हैं उसको? रैशनल के बिहाव पर, यानी ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो कंफर्म क्या होगा? इरेशनल। अब रैशनल होने की शर्त क्या है? इफ ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, यदि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम बोलेंगे रैशनल। इसका मतलब इरेशनल कौन सा होगा? जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सके। तो इसके साथ में आप ये भी अटैच कर सकते हैं, दैट इज नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, where q is not equal to 0 and p q are इंटीजर्स। ये हमारी डेफिनेशन थी इरेशनल नंबर की। यानी कोई भी नंबर है उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करना चाहेंगे? 2 तरीके हमारे पास में। नंबर 1 है कि हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर रैशनल नहीं है, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि उस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये प्रूव हो जाएगा कि नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर। तो इसमें इसकी प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट और भी है, और ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। और वो रिजल्ट क्या है? देखिए, इसका प्रूफ है, आपके सिलेबस में नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट वो आपको काम आएगा। देखिए, स्टेटमेंट क्या है? लेट x be a prime number and it divides a number a square, then it divides a also। कुछ समझना आप इसको। कोई नंबर है, प्राइम नंबर x है, जो किसी नंबर a स्क्वायर को, a यहां पर क्या है? कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी मतलब रैशनल इरेशनल किसी टाइप का नंबर है, तो इस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है कौन? x। तो कंफर्म इस नंबर को ये जो नंबर a है इसको x से डिवाइड करेगा। या फिर मैं कहूं कि एग्जांपल लेके देखो, सपोज ए नंबर 3 स्क्वायर और वी कैन से 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नंबर 3। अब यहां आपको ये समझना जरूरी है विच इज a एंड विच इज x। ये प्राइम नंबर देखिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 3 है, वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 3 से डिवाइडेड है, तो हम क्या कहेंगे? 9 इज डिविजिबल बाय 3, और ये ट्रू है। जब 9 का स्क्वायर 3 का डिविजिबल है, यानी 3 इसको डिवाइड कर सकता है, हम क्या कहें कि 3 है, 9 स्क्वायर का फैक्टर है, तो कंफर्म 9 का भी एक फैक्टर होगा। यानी उस सिंपल नंबर को स्क्वायर हटाने के बाद में भी उस सेम नंबर से डिवाइड
होगा। इस रिजल्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज इसको अच्छे से समझ लेना कि किसी नंबर का जो स्क्वायर है किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो सिंपल नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। तो ये था आपका दो स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की तरफ। देखिए फर्स्ट, हाँ देखिए फर्स्ट है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। और √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि ये रैशनल नहीं है, ये नंबर रैशनल नहीं है। और रैशनल नहीं है ये कब प्रूव करेंगे हम, जब हम यदि मान के चलें कॉन्ट्राडिक्शन बिहेव करें कि ये नंबर रैशनल है, हम ऐसा मान के चल लेते हैं और हम प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी गलत मान के चलना है, रॉन्ग रिजल्ट लेके चलना है और उसके बिहाफ पर रॉन्ग रिजल्ट है वो आपको प्रूव करना है। तो देखिए स्टार्ट कहां से करेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेट √2 इज रैशनल। ये हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लिया ये नंबर कैसा है, रैशनल। इट मीन्स देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज √2 equals to P upon Q, where Q is not equal to 0. PQ are integers and co-prime numbers। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मैंने दो चीजें लिखी है, PQ इंटीजर्स है और को प्राइम है। मैं इस चीज को आपको पहले से समझा रहा हूं। मान लो आपके पास में कोई नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में 15/20, तो इसको हम P अपॉन Q नहीं लेंगे कि इसको यदि हम कोई भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, या हम ये कहें पिछले वाली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी उसको हम P अपॉन Q कहेंगे। तो देखिए इसको 5 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो ये जो नंबर आ रहे हैं 3 और 4, इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है कि 3 और 4 दोनों में से ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या कोई ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये कब आता है, आपका सिंप्लीफिकेशन लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में। तो ये जो P अपॉन Q फॉर्म ले रहे हैं इसमें कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, ये हमारे काम आएगा आगे। इसका मीनिंग है देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन 3 and 4 अदर देन 1। ठीक है, तो लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया √2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल्स टू √2Q एंड इफ वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। इसका दोनों साइड से हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 भी दी कि बाद में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है आपको अच्छे से समझना है। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 and Q स्क्वायर। ये क्या है, 2 into Q स्क्वायर है। और जैसे कोई नंबर लिख रहे हैं 15 इक्वल्स टू 3 into 5, तो इसका मतलब क्या है कि 3 भी 15 का फैक्टर है और 5 भी 15 का फैक्टर है। हम ये कह सकते हैं 3 डिवाइड्स 15 या फिर 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, या डिविजिबल कह सकते हैं। बात एक ही है, इंप्लाइज। अभी जस्ट हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, मैंने कहा था कि काम आएगा। तो देखिए एक नंबर है P स्क्वायर जो किससे डिविजिबल है, 2 से। फैक्टर का मतलब है इससे डिविजिबल है। तो कंफर्म यदि इसका स्क्वायर हटा दे तो भी ये नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। 2 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। P स्क्वायर का यदि 2 फैक्टर है तो इसका स्क्वायर हटाने के बाद में P का भी एक फैक्टर होगा 2। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 2। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, अब एक्चुअल में करने वाले क्या है, अभी हमने क्या कहा था, को प्राइम है, यानी P और Q है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 P का फैक्टर है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमें तो इस रिजल्ट को गलत प्रूव करना है ना।
तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल दें जो दोनों का हो। तो P का कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम क्या करेंगे कि Q का भी इसको कॉमन फैक्टर यदि प्रूव कर दें तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ये कोप्राइम नहीं है। तो देखिए लेके चलिए आप इसको नेक्स्ट। अब देखिए हमने क्या कहा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P implies that we can write P equals to 2x। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये ध्यान देने की जरूरत है। कैसे, ये कैसे लिखा मैंने लिखा था 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, मतलब 3 है, 15 का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये 5 है, ये x है, ये जो मैंने x लिया वो क्या है 5। तो अब इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से 15 इक्वल्स टू 3 इंटू x, यानी इसका जो क्वोशिएंट आया वो है x। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है, इसको हम किस में पुट अप कर दें, फर्स्ट नंबर में। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग 3 in 1 implies that 3 को यदि 1 में पुट अप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, p स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो बचा क्या 2x स्क्वायर इक्वल्स टू q। अब आप इस रिजल्ट को देखिए, ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि q स्क्वायर है वो 2 और x स्क्वायर का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है वो q स्क्वायर का एक ही फैक्टर है, 2 है वो q स्क्वायर का एक ही फैक्टर है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में ऊपर लिख लेता हूं, बचा हुआ पार्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंप्लाइज दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और 2 q स्क्वायर का फैक्टर q का फैक्टर ही होगा। q इज ए फैक्टर ऑफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को एक साथ ध्यान दीजिए। हमने इसमें कहा था 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, एंड इसमें प्रूव कर दिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। हाँ, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p and 2 is a factor of q. It means 2 is a common factor of p and q. Implies that from equation equation number 2 and 4 we have 2 is a factor of, और हम कहें कॉमन फैक्टर तो ज्यादा अच्छा है, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और ये आपका रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहां से हम 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इट मींस p एंड q आर नॉट कोप्राइम। अभी मैंने बताया था आपको कि कोप्राइम कब होते हैं, जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां क्या हो रहा है, 2 इसका कॉमन फैक्टर है तो ये कोप्राइम नहीं है। इंप्लाइज है कि p एंड q आर नॉट कोप्राइम। और ये क्या है, ये हमारी जो डेफिनेशन थी उसका अपोजिट है। डेफिनेशन में हमने क्या लिया था कि √2 इक्वल्स टू p अपॉन q एंड pq आर कोप्राइम नंबर्स। और यहां हम क्या कह रहे हैं कि कोप्राइम नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन, रिजल्ट अलग आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट it is contradicting the fact that p and q are coprime। इस फैक्ट का ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी हमने कहा था कि p और q है वो कोप्राइम हैं, और ये क्या कर, हमने प्रूव क्या कर दिया कि p और q कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट लिया था वो गलत था,
और रिजल्ट क्या लिया था आपने कि √2 इज रैशनल नंबर, जो हम मान के चले थे वो हमने गलत रिजल्ट लेने की वजह से रिजल्ट आंसर कैसा आया, गलत आया। तो आप क्या कहेंगे इसके कंक्लूजन में, implies that our assumption is wrong। और assumption wrong क्या था, √2 is rational, implies that √2 is not rational, or we can say √2 is irrational number। ये आपकी प्रूफ थी छोटी सी। और देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, और उसमें देखो समझना क्या है आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट में है, और ये 3 पार्ट है कौन से, 3 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है आपको अज्यूम करना है और P/Q लिखना है को प्राइम की फॉर्म में, और P/Q लिखेंगे आप। सेकेंड पार्ट के आपके पास में 2 इज ए फैक्टर ऑफ P प्रूव करना है। थर्ड पार्ट है 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q प्रूव करना है। और लास्ट में आपको कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से, ये स्टेटमेंट के हिसाब से, मैंने बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी है, ये 1 बाय 1 लाइन आप लिखेंगे तो उसे समझ जाएंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि √2 इज नॉट ए रैशनल, या फिर हम कहें √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो हमने इसमें प्रूव कर दिया। अब देखिए आपके सिलेबस में है वो 3 है, √2, √3 एंड √5। ठीक है, नंबर एक जैसे ही है, इसमें √2 था, वहां पर √3 है, तो जहां जहां हमारे पास 2 आ रहा था उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से। बाकी एज इट इज सेम रहेगा, कहीं आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ आ जाएगा 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर, √3 इज नॉट रैशनल। इस तरह से आपको सिर्फ उसका प्लेस है। ऐसा ही आपको √5 में करना है। √5 में क्या करना है आपको, जहां जहां 2 आ रहा है उसकी जगह आपको क्या रखना है, 5। और ऐसे आप करते जाएंगे तो बहुत इजीली आप ये प्रूव कर देंगे कि √3 और √5 हैं, इसके जैसे ही हैं, सेम स्टेटमेंट है, उनको भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। इसमें देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं शॉर्ट वे से बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो डिफरेंट रिजल्ट आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो बेस्ड होता है √2, √3 और √5 पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, प्रूव दैट 3 + 5√2 इज इर्रेशनल। ये नंबर सब चेंज हो सकते हैं, जैसे कई बार √2 की जगह √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की जो स्ट्रेटेजी है उसको समझना कि हमें किस वे से सोल्व करना है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि √2 इज इर्रेशनल। और सपोज हम ये भी मान लेते हैं कि इसी तरह से हम √3 और √5 भी कर लेंगे, तो ये भी हमें पता है √3, √5, √2 ऑल आर इर्रेशनल नंबर। तो ये मान के हम इसको सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट वे में करेंगे, इतना लॉन्ग जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है √2 इज इर्रेशनल। तो इस बार देखिए स्टार्टिंग तो आपका वही है, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, इफ पॉसिबल लेट 3 + 5√2 इज इर्रेशनल। ये आप लेके चल रहे हैं, और ये लेके चल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, implies that it can be written as 3 + 5√2 = P/Q, where Q is not equal to 0 and PQ are integers and in co-prime। ये आपने डेफिनेशन पहले वाले में जैसी ली थी कि हमने मान लिया कि ये नंबर कैसा है, रैशनल। अब रैशनल लेके चल रहे हैं, यानी गलत लेके चल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, रॉन्ग आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए आप, यह हमने रैशनल मान लिया, तो P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई और उसमें से जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे, √2 निकाल रहे हैं यहां से आप इक्वेशन को सोल्व करके। ऐसे मान लो कि √2 जैसे x जैसे है, ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास 2x + 5 = 7, तो x की वैल्यू सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 - 5/2। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके लिख लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 5√2 = P/Q - 3। आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, एलसीएम लेंगे इसके तो क्या आ जाएगा, P - 3Q/Q। और वी कैन राइट √2 =
√2 के मल्टीपल में जो x का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये आएगा p माइनस 3q अपॉन 5q। ऐसा रिजल्ट आ गया आपके पास में। ये किसकी वैल्यू है? √2 की। और हमें इस चीज का पता है कि √2 कैसा है? इरेशनल नंबर। अब आप ध्यान दीजिए, सिंस जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, p एंड q आर इंटीजर्स, therefore p minus 3q upon 5q is also rational, या हम कहें is also rational, क्योंकि ये इंटीजर होगा। यदि p और q इंटीजर हैं तो p माइनस 3q है वो क्या होगा? इंटीजर। और नीचे डिनोमिनेटर है 5q, वो भी कैसा होगा? इंटीजर। तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आएगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। इज ए रैशनल। तो हमने कहा क्या कहा इसमें कि PQ आर इंटीजर्स, देन दिस इज रैशनल नंबर, और दिस इज रैशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वाई? कैसे? क्योंकि इस जो राइट साइड है आपके पास में, इसको तो हम कह रहे हैं कि रैशनल है, जबकि हमें पहले से ही पता है कि √2 कैसा है? इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि कोई भी इक्वेशन है, ये इक्वेट का साइन है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में जो वैल्यूज है वो इक्वल होंगी। इधर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे? p माइनस 3q अपॉन 5q इज रैशनल, विच इज या विच contradicting the fact that √2 is irrational। यानी ये किस फैक्ट का उल्लंघन कर रहा है, किस फैक्ट को ये नकार रहा है कि √2 है वो इरेशनल है, क्योंकि ये कैसा आ रहा है? रैशनल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इस फैक्ट का क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन। इंप्लाइज दैट, तो गलत क्या है यहाँ पर? ये तो गलत नहीं हो सकता। तो गलत क्या है? आवर अज्यूम्पशन जो हमने स्टार्ट में लिया था वो गलत है। तो आप क्या कहेंगे? इंप्लाइज दैट आवर अज्यूम्पशन इज रॉन्ग। और अज्यूम्पशन रॉन्ग क्या था? कि ये नंबर है वो रैशनल है। इंप्लाइज दैट 3 + 5√2 इज ए नॉट ए रैशनल, और ये रैशनल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 + 5√2 इज ए इरेशनल। तो ये इसमें हमने इस टाइप से प्रूव कर दिया। किसके बिहाफ पर? ये मानते हुए कि √2 का हमें पता है √2 इरेशनल नंबर है। देखिए अब थोड़ा सा अवेयर रहना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम ये आए चाहे √2, √3, √5 आए, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आता है। कोई आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो तो 4 मार्क्स से दे, नहीं तो आज तक आया नहीं 4 मार्क्स में। 3 नंबर का आता है। 3 नंबर में आपको √2, √3, √5 आता है, तो उस प्रोसेस आपको करना ही है। लेकिन यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो बहुत बार आता है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत सी बुक्स में या रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें आपको √2 वाली सेम प्रोसेस से इसको सोल्व किया हुआ है। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप उस वे से नहीं करके इसको आप शॉर्ट वे से प्रूव कर दीजिए, ये मानते हुए कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं √2, √3 और √5 कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स। तो इसके जो बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसी टाइप से चेंज होंगे। कहीं में क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में 7 - 3√5 प्रूव दैट इट इज इरेशनल। अब इसमें डिफरेंट क्या है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप इसको p/q मान के चलेंगे तो ये क्या है? -3√5 = 3/q -7, जिसको आप क्या कह सकते हैं? p - 7q/q। और √5 क्या आ जाएगा? 7q - p/3q। इसमें भी हम सेम वही लॉजिक देंगे कि pq इंटीजर्स हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इंटीजर होंगे, तो राइट हैंड साइड कैसी होगी? रैशनल नंबर। जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा किसका? √5 का, कि √5 कैसा है? इरेशनल नंबर। तो सेम वे होगा, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं करवा रहा आपको। यदि आपको ऐसे लगे कि कुछ क्वेश्चन और कराने चाहिए इसमें, या √5 और √3 भी कराना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम एक और वीडियो तैयार कर लेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, कि न्यू अपडेट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।